अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं यासिर पीरजादा। आप देख रहे हैं मेट्रो 7 पाकिस्तान। आइए चलते हैं खबरों की जानिब। खानका मौलाई रूम के हवाले से कराची में डॉक्टर काजी बुरहानुद्दीन अहमद सईदी सज्जादा नशीन मौलाना रूम जलालुद्दीन के नाम से मंसूब है और मौलाना रूम के मसनवी शरीफ की तालीमात को फ़रोग़ देने के लिए काम कर रहे हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद है खानका मौलाना रूम के सज्जादा नशीन डॉक्टर काजी बुरहानुद्दीन अहमद सईदी ने बताया कि कराची के मज़ाफ़ाती इलाके में तुर्की के कौंसल जनरल जमाल संगू ने परचम कशाई की और रूमी फाउंडेशन की काविशों को सराहा। जी डॉक्टर बुरहानुद्दीन। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 16 दिसंबर 2025 बरोज़ हफ्ता एक इंतहाई अहम तरीन दिन इसलिए क़रार पा रहा है कि आज के रोज़ खानकाह मौलाए रूम में तुर्किया के कौंसल जनरल जनाब जमाल सांगो साहब ने खानकाह में परचम कुशाई की है। पाकिस्तानी और तुर्किया के झंडों की परचम कुशाई का अमल जो है वो अंजाम पजीर हुआ और सबसे अहम बात यह है कि खानकाह मौलाए रूम क्योंकि हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह से मंसूब है और गुज़श्ता तवील अरसे से यहाँ पे मौलाना रूम की मसनवी शरीफ की तालीमात के फ़रोग़ के हवाले से खानकाह के लोग बिलख़ुसूस सज्जादा नशीन डॉक्टर सैयद काजी बुरहानुद्दीन अहमद सईदी मसरूफ़ अमल हैं और आपके रफ़क़ा मर्द व ख़वातीन इस खानकाह की तज़यीन व आराइश और यहाँ के तमाम तर मामलात को देखते हैं और हर शब जुमा को मसनवी मौलाना रूम के दर्स का अहतमाम यहाँ किया जाता है। इसके अलावा रफ़ाही कामों के हवाले से बेशुमार खिदमात हैं जो अंजाम पजीर हैं। बिलख़ुसूस ये बात इसलिए और भी अहम है कि कराची के मज़ाफ़ाती इलाक़े में मदरसा क़ायम किया गया है जहाँ बच्चे और बच्चियाँ कुरान की तालीम और स्कूल की तालीम ले रहे हैं। इसके साथ ही मुख्तलिफ़ मौक़ों पर रफ़ाही अंदाज़ की एक्टिविटीज़ को यहाँ पर क़ायम किया गया है जो बहुत ही अहसन अंदाज में रवां दवा है। शहज़ादा नशीन डॉक्टर सैयद बुरहानुद्दीन अहमद सईदी अपनी खिदमात अपने रफ़क़ा की खिदमात को हर अंदाज में पेश करने की सआदत यहाँ हासिल कर रहे हैं और उसके साथ ही तुर्किया से क्योंकि मौरूम रहमतुल्लाह अलैह की निस्बत तुर्किया से है। खूनिया शरीफ तुर्किया में मौरूम रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार अक़दस है और इस्लामी तालीमात बिलख़ुसूस ये जो खानकाही तर्ज़ फ़िक्र के फ़रोग़ के हवाले से जो कि आज नापैद है और आज के बहुत सारे मसाइल का हल भी खानकाही तर्ज़ फ़िक्र को इख्तियार करने में है। इसमें अदब है, आजी है, इनकिसारी है, इंसानियत की खिदमत का जज्बा है, ख़ुद पसंदी अनानियत से खलासी की कोशिशें हैं। ये सारे अमाल यहाँ अंजाम पजीर हो रहे हैं। जनाब जमाल सांगो साहब जो कि कौंसल जनरल तुर्किया के हैं वो बड़ी अक़ीदत और मोहब्बत से हमारे यहाँ तशरीफ़ लाते हैं, खानकाह में तशरीफ़ लाते हैं। इससे पहले उर्स के मौके पर भी उन्होंने भरपूर शिरकत की और खानकाह की खिदमात को सराहा। बच्चों के साथ घुल मिल जाते हैं, बहुत मोहब्बत और प्यार से यहाँ के गाँव गोट के बच्चों को शफ़क़त और मोहब्बत के साथ देखते हैं और अपनी खिदमात यानी कि चाहत और मोहब्बत का इजहार करते हैं। इसी मुनासिबत से जमाल सांगो साहब कौंसल जनरल तुर्किया को मदऊ किया गया और उनके दस्त मुबारक से परचम कुशाई का अमल जो है वो अंजाम पजीर हुआ। उसके साथ ही उनके नाम की तख्तियाँ वहाँ पर आवेज़ा की गई। ये पाकिस्तान और तुर्किया के देरीना ताल्लुक़ात और आपस की चाहत और महब्बतों के इजहार का एक अंदाज़ था। इसी मुनासिबत से 16 दिसंबर का दिन कौंसल जनरल साहब ने हमें दिया, खानकाह वालों को दिया और उसके लिए एक मुख्तसर मगर बहुत ही दिलफरेब और अक़ीदत से पुर महफ़िल जो है वहाँ अंजाम पजीर हुई है और ये बिलाशुबा बड़े सादत की बात है। जिस तरह पाकिस्तानी लोग तुर्की वालों से मोहब्बत करते हैं और तुर्की वाले भी अपने दिल जान से पाकिस्तान के लोगों को चाहते हैं और जिस तरह जनाब सदर तैयब अर्दोगान साहब ने ये फरमाया है कि अगली सदी तुर्किया की सदी है, अगली सदी मुसलमानों की सदी है। तो इसी जज्बे को मलूज़ ख़ातिर रखते हुए अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह
خانقاہ کے لوگ بھی اپنی حقیقی تعلق کو اجاگر کرنے کے لیے حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی روحانی طاقت اور روحانی تصرف سے استفادہ کرتے ہوئے یہ محفل سجانے کا شرف حاصل کر رہے ہیں، اور ہماری دعا بھی ہے کہ خدا ہم سب پر اپنا خصوصی فضل فرمائے اور آنے والے دنوں میں یہ محبتوں میں اضافہ ہو۔ یہ خانقاہ بالکل ترکیہ کے انداز کی خونیہ شریف ترکی میں جیسے حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے خانوادے، آپ کے شیخ اور آپ کے رفقا کی وہاں پر مزارات ہیں اور وہاں پہ ایک روحانی کیفیت ہے، تو اسی انداز میں اس خانقاہ کو سجانے کا عزم ہے جو الحمدللہ ثم الحمدللہ احسن طور پر جاری ہے۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ کراچی کے اس مضافاتی بستی میں جو عظیم ترین خدمات انجام دی جا رہی ہیں، اللہ اس میں ہمارا حامی و ناصر ہو اور تعلیمات مولانا کے فروغ کے لیے اسے چار دانگ عالم میں یہ خانقاہ اپنا مقام بنائے۔ جزاکم اللہ و احسن الجزا۔ اور سے جلدہ نماز درمیان موجود ہیں، اور اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ یہاں پہ ترکی اور پاکستان کے جھنڈوں کی رونمائی کا سلسلہ جو ہے وہ ذہن میں آیا، اور اللہ نے ہمارے اور ہمارے رفقا کی مدد سے اس کو پایہ تکمیل تک پہنچایا، اور ہمارے بھائی کاردشم جمال سانگو صاحب کی مدد سے یہ مرحلہ مکمل ہوا، اور انتہائی اہم دن ہے یہ۔ نہ صرف وقت کی بات 2025 کی بات نہیں ہے، یہ سفر بہت آگے تک چلے گا انشاءاللہ، اور ہمارا اور ان کا تعاون جو ہے انشاءاللہ آگے بہت اچھی طرح سے چلتا رہے گا، اور ہماری جو فکر ہے وہ ایک ہے، وہ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ خونیہ شریف سے وابستہ ہے۔ ہم نہ دیکھے ہوئے ہم میں سے بہت سے وہ ہیں جنہوں نے معروم کو نہیں دیکھا۔ I'm so pleased and delighted and honored to be here today at the Rumi Foundation with my dear brother, Aziz brother, Dr. Burhanuddin, and all his the Rumi followers who are blessed with the teachings and the philosophy of Rumi. And also I'm here on the very special occasion on the 78th Independence Day celebration. We had the celebration of flag hoisting ceremony here, and I am very delighted and I'm honored to materialize this. بہت عزت کی اور شرف کی بات ہوتی ہے، اور خاص طور پہ جب ترکی کے کونسلر جنرل آئیں تو وہ تو ظاہر ہے ان کا اپنا ایک خاص مقام ہے، تو اس حوالے سے بھی اور ترکیہ کے تعلق کے حوالے سے بھی ہم جو ہے ان کی بہت عزت کرتے ہیں، اور جب بھی وہ اس سے پہلے بھی یہاں تشریف لا چکے ہیں، اور جب بھی وہ لاتے ہیں تو یہ ہمارے لیے بہت خوشی کی انبساط کی بات ہوتی ہے۔ ترکی کی عوام کے لیے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پاکستان اور ترکیہ کے درمیان مذہبی بنیاد کے اوپر، کلچرل بنیاد کے اوپر بہت زیادہ مماثلت ہے۔ ہم دونوں جو ہے ہماری اگر پاسٹ میں جائیں تو ہمارے جتنے بھی لیڈرز ہیں ان میں سے بہت ساروں کا تعلق جو ہے، جو ہمارے حکمران گزرے ہیں، بادشاہ گزرے ہیں، ان میں سے بہت ساروں کا تعلق جو ہے ترکیہ سے ہے۔ تو ہماری جو روٹس ہیں، اگر یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ وہ روٹس جو ہیں ان کی ابتدا ترکی سے ہو رہی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر ویسے بھی ترکی کا ماضی بھی دیکھا جائے تو پاسٹ میں جو ہے ترکی، ہم یہ سب ایک ہی ملک ہوتا تھا، سلطنت